नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि के बारे में। तो विधि जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये विधि करनी किस किस को है। जी हाँ, ये विधि सिर्फ महिलाओं के लिए है, शादीशुदा महिलाओं के लिए, जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपने पति के साथ रह रही है उनके लिए है। क्योंकि ये वशीकरण सिर्फ और सिर्फ महिला कर सकती है, और महिला भी वो जो शादीशुदा है और अपने पति के साथ रह रही है। क्योंकि इस विधि में सीधा सीधा इंटरेक्ट सामने वाले यानी आपके पति का भी होगा। तो पुरुष नहीं कर सकते इस विधि को, सिर्फ महिलाएं कर सकती है, शादीशुदा कर सकती है, और जो अपने पति के साथ रहती है वह कर सकती है। इस बात का ध्यान रखकर आप ये विधि शुरू कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि कठिन दिनों में आप ये विधि ना करें। जब वह कठिन दिनों में हो तो विधि से थोड़ा दूरी बनाए रखें, और मांस मित्र का सेवन ना करें जब ये विधि चल रही हो तब। और विधि शुरू होने से पहले भी थोड़े दिन पहले मांस मित्र का सेवन छोड़ दें अगर आप करते हैं तो। इन बातों का ध्यान रखकर आप ये विधि शुरू करेंगे। अब बात कर लेते हैं विधि के समय की। तो विधि का जो समय है वो ये है कि आपको विधि का जो पहला दिन होगा वो सोमवार का होगा, यानी पहला कार्य है आपको वो सोमवार को करना है। दूसरा कार्य आपको गुरुवार को करना है, और तीसरा कार्य आपको शनिवार को करना है। बीच में कोई कार्य नहीं करना। पहले आपको सोमवार को विधि करनी होगी, फिर सीधे गुरुवार को करनी होगी, और फिर सीधे शनिवार को करनी होगी। हफ्ते में इन 3 बार में आप ये विधि करेंगे। पूरे लगभग 1 वीक की यह विधि है, यानी 1 हफ्ता ये विधि चलेगी। 1 हफ्ते में आपकी ये विधि पूरी हो जाएगी। हफ्ते में इन 3 दिनों में आपको ये विधि करनी होगी। अब जान लेते हैं विधि की सामग्री। तो सामग्री के रूप में जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने जल है। एक पात्र में हमने कांच के गिलास में ले रखा है जल को। आप किसी भी पात्र में लीजिए, पर साफ सुथरा होना जरूरी है। अगर आपके मंदिर का कोई पात्र है जिसमें आप जल रखते हैं तो बेहद ही अच्छी बात है। और ये जो जल है ये सामान्य जल नहीं है, ये है गंगा जल। जी हाँ मित्रों, आपको गंगा जल लेना है। माताएं बहनें ध्यान रखिएगा कि गंगा जल लेकर आप ये विधि शुरू करेंगे। गंगा जल किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में बोतल में बंद मिल जाएगा, तो आप वहां से लेकर गंगा जल का उपयोग कर सकते हैं। मात्रा जरूरी नहीं कि बेहद ज़्यादा हो, आप इससे कम मात्रा का भी उपयोग कर सकते हैं। ये सामग्री लेकर गंगा जल को आप किसी पात्र में रखकर ये विधि शुरू करेंगे। एकांत में करेंगे, और जो समय रहेगा विधि का वो रहेगा सूर्योदय का समय। जी हाँ, सूर्योदय का जो समय होता है वो रहता है सूर्योदय से 7 बजे के बीच में। जी हाँ, सुबह के 7 बजे के पहले पहले आपको ये विधि कर लेनी होगी। सूर्योदय के बाद और सुबह के 7 बजे से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर ये विधि करनी है, और अच्छी तरीके से करनी है। अब बताते हैं विधि करनी कैसे है। तो आपको करना ये है कि इस पात्र को अपने सीधे हाथ में ले लेना है। माताएं बहनें सीधे हाथ में लेगी। सबके लिए ये होता है सीधे हाथ में, पर ये विधि सिर्फ माताओं के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। माताएं बहनें सीधे हाथ में ले लीजिएगा। सीधे हाथ में लेकर आपको अपने मन में अपने पति का अंतर ध्यान करना है, यानी जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं उसका अंतर ध्यान करना है। दूसरे हाथ में आप माला का उपयोग कर लीजिएगा मंत्र की काउंटिंग के लिए, और फिर आपको एक मंत्र बोलना है। ध्यान से बोलेगा, अच्छी तरीके से बोलेगा, क्योंकि मंत्र जितना सही बोलेंगे उतना अच्छा अपना काम होगा। तो मंत्र में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखकर आप ये मंत्र बोलेंगे। मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र सुनिए आप। मंत्र है, हे गंगेश्वरी सर्वतंत्रिणी मम पति मम सम्मोहनम कुरु स्वाहा। हे गंगेश्वरी सर्वतंत्रिणी मम पति मम सम्मोहनम कुरु स्वाहा। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जब आप 251 बार जाप कर लें
उसके बाद आप अपनी आंखें खोल लेंगे और इस जल को आपको आपके पति जिस जल से स्नान करते हैं उसमें मिला देना है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जिस भी जल से आपके पति स्नान करने वाले हैं तुरंत आप उस जल में मिलाकर उनको स्नान करने के लिए दे दीजिएगा। वो स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे, विधि अपना असर शुरू कर देगी। फिर सीधा आपको गुरुवार के दिन, यानी सोमवार को आप शुरू कर लीजिए विधि को, सोमवार को शुरू करेंगे, फिर सीधा आएंगे गुरुवार के दिन। गुरुवार को वापस उसी पात्र में फिर से गंगा जल आपको लेना है और फिर वापस उसको सीधे हाथ में रखना है। समय वही है जो मैंने बताया था, सूर्योदय से लेकर सुबह के 7 बजे के बीच का। फिर से इसको सीधे हाथ में लेकर इस सामग्री को वापस अभिमंत्रित करना है। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है, हे गंगेश्वरी सर्वतंत्रिणी मम पते मम सम्मोहनम कुरु स्वाहा। 251 बार बोलेंगे आप ये मंत्र फिर से। मम पति मम सम्मोहनम, इसमें किसी का नाम नहीं लेना, आपको अपने पति का नाम नहीं लेना, इतना ही बोलना है, मम पति मम सम्मोहनम। तो आप फिर से मंत्र बोलने के बाद उसी जल में मिला देंगे जिससे आपके पति स्नान करने वाले हों। उसी समय आप कर लेना ये, जब मंत्र बोल दे उसके बाद जब आपके पति स्नान करने जा रहे हो तो ये जल मिला दीजिएगा चुपचाप। यह करने के बाद आपको अपने काम में लग जाना है और फिर सीधा शनिवार के दिन यही कार्य वापस दोहरा देना है। ये 3 बार आप ये काम कर लेंगे। सोमवार तक, यानी कि अगला जो सोमवार आएगा उस सोमवार तक आपको आपके पति में बदलाव दिखने लग जाएंगे। आपका पति पूरी तरीके से बदल चुका होगा आपके लिए। आपके साथ रहकर वो खुश रहने लग जाएगा, वो आपकी बातें मानने लग जाएगा, जो भी लड़ाई झगड़ा है वो खत्म कर देगा। पर ध्यान रखिएगा, आप बिना गलती किए आप ये विधि करेंगे, क्योंकि जो भी तांत्रिक विधि हम बताते हैं वो बेहद ताकतवर होती है, तो उनमें गलती की कोई संभावना नहीं होती। और साफ सुथरी नीयत होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है हर तांत्रिक विधि में। अगर नीयत साफ सुथरी नहीं होगी तो कार्य असर नहीं करेगा। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप ये विधि करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। बेहद ही ताकतवर विधि और बेहद ही अलग विधि है हमेशा से, तो आप ध्यान से करेंगे। अगर कुछ ना कर पा रहे हैं, किसी कारणवश आप नहीं कर पाते कोई भी कार्य, कोई महिला अपने पति के साथ नहीं रह रही है, या कोई प्रेमिका अपने पति से या अपने बॉयफ्रेंड से परेशान है, या लड़के में भी यही होता है कि कई लोग अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी पत्नी से परेशान है, नहीं बता पा रहे जीवन में किसी को भी, तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा, आपकी स्क्रीन पर हमारा आश्रम के नंबर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क कीजिए। डरिए मत, आपकी जीवन को बदलाव करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो आप खुद बिल्कुल कीजिए, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप रोइए मत, घुट घुट के जिए मत, आप हमें संपर्क कीजिए। आपकी जो भी समस्या होगी हमारे यहाँ समाधान उसका होगा, और आपको आपके जीवन में वो हर खुशी मिलेगी जो आपको चाहिए। बाकी गलत नीयत से बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, और ये सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा महिलाओं जो अपने पति के साथ रहती है उनके लिए। तो ध्यान से कीजिएगा, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।